3000 सीरियाई लोगों के जीवन में सकारात्मकता की रोशनी जगा चुके हैं यूसुफ माजिद। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर अंदर विश्वास हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ करने की, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। इसी पे आज हम यूसुफ खान जी की कहानी लेकर आए हैं। 2 नागरिक युद्ध के साक्षी हम लोग अपनों को हमेशा के लिए खो देने की पीड़ा जो कि हमले हुए उसमें, और बैंक से दिवालिया घोषित होने के बाद भी एक इंसान हमेशा जिंदा दिली से पेश आए और अपने जैसे तमाम लोगों के बीच खुशियां फैलाए, तो उसे क्या नाम देंगे? यह नाम है यूसुफ माजिद। वे खुद भले ही व्हील चेयर पे हैं, पर आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक हैं और सीरिया के सबसे तबाह क्षेत्रों में जाकर योग, श्वास, आघात नियंत्रण और तनाव प्रबंधन की तकनीक सिखाते हैं। दोस्तों, हर काम सिर्फ अपने लिए नहीं किया जाता है। अगर दुनिया में आए हैं तो औरों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप भले ही लोग आपको अभी ना समझें, लेकिन एक दिन वो आपको ज़रूर समझेंगे और आपकी बातों को मानेंगे भी। और इसका जीता जागता उदाहरण है यूसुफ जी। उनका कहना है, जो उनका साथ रहने का जो मंत्र है, वो बताते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह पद्म साधना करता हूँ, जिसमें प्राणायाम, भस्त्रिका और योग की सुदर्शन क्रियाएं होती हैं। ये सारी चीज़ें वैसे भी ज़रूरी हैं, क्योंकि इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, तो ये सभी को करना चाहिए। इसलिए आप इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इन्हें 20 मिनट के मेडिटेशन के साथ पूरा करता हूँ। बतौर टीचर मैं आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास में सुदर्शन क्रिया की तकनीकों को शिष्यों तक पहुँचाता हूँ। यह सांस की बेहद कारगर और असरकार प्रक्रिया है। यह सांस की बेहद कारगर और असरदार प्रक्रिया है, जिसे एकल या हठ योग के दौरान भी किया जा सकता है। यह 3 भागों में पूरी होती है: प्राणायाम, भस्त्रिका और क्रिया। क्रिया के बाद आप शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं। यह आर्ट ऑफ लिविंग के क्लास का अहम नियम है। लेकिन मैं अपने शिष्यों के साथ यह क्लास थोड़ी अलग तरह से लेता हूँ। मैं उनसे बातचीत करके उनको प्रेरित करता हूँ और एक दूसरे का सहारा बनने की सीख भी देता हूँ। मेरे शिष्यों की ज़िंदगी में आया बदलाव मुझे खुशी देता है। यह सब मेरे गुरु की कृपा से हो पाया है। मिल गया अंधेरों को किनारा। यह वर्ष 2000 था, जब मैंने एक दोस्त के कहने पर पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कार्यक्रम अटेंड किया था। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर फिलिप कोडोरत आए थे। मेरी योग में कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ मनोरंजन के लिहाज से मैं वहाँ गया था। वह मेरे लिए बहुत ही कठिन दौर था। मैं नाखुश था और इससे उबरने के ढेरों प्रयास कर चुका था। अरे कोई अपना पूरा परिवार खो दे, स्वयं व्हील चेयर पे आ जाए, तो वो नाखुश ही होगा। उस प्रोग्राम में मुझे सुदर्शन क्रिया करने का सुझाव दिया गया। उस रात मैं सालों बाद अच्छी नींद सोया। दूसरे दिन प्रोग्राम में सेंटर पर जाने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ दिनों बाद मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम का टीचर बन गया और ज़िंदगी बदल देने वाले इस कोर्स के ज़रिए ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में उम्मीद की रोशनी फैलाने लगा। योग की सबसे खास बात यह है कि प्राण तत्व को स्वच्छ कर देता है। यह सभी इंद्रियों को संतुलित करने के साथ ही दिमाग को भी शांत करता है। इसके कारण हम वर्तमान में रहते हुए अपने जीवन में शांति और प्यार को जगह देने के लिए तैयार रहते हैं। अब ऐसे भी दोस्तों, आजकल का आजकल जो दौर चल रहा है, डिप्रेशन का दौर चल रहा है। यहाँ पे कोरोना से ज़्यादा तो
हमें लगता है डिप्रेशन से मौतें हो रही हैं। डिप्रेशन एक महामारी की तरह हो चुका है और हम जिस योग की बात कर रहे हैं वो हमारे भारतीय सभ्यता का ही अंग है, ये यहीं से उपजा है। लेकिन बाहर के लोग इसे इम्पोर्टेंस देते हैं और ऐसा करते हैं, हम ही लोग नहीं करते इसे, क्योंकि हम वेस्टर्न सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं। इससे हम और प्रेरक बनते हैं। यह मेरा मतलब निजी अनुभव है जो मैंने अपने शिष्यों के जीवन से देखा। ऐसे शिष्य जो पूरी तरह अवसाद यानी डिप्रेशन में थे या जो जीवन में कठिन परिस्थितियों से दो चार हो रहे थे, आज दुनिया की एक छोटी सी अलग जगाने की ज़रूरत है। ये कहना है यूसुफ माजिद जी का कि जिसमें अच्छाई की लहर हो। अच्छे जीवन का सबसे बड़ा राज यह है कि हम बच्चों सी मासूमियत और हृदय की स्वच्छता के साथ रहें। यदि इसके बाद भी आपके पास समस्याएं हैं तो आप रसोई घर में जाएं। खाना बनाना भी मेरा ध्यान है, वह मुझे शांति देता है। यह मुझे शांति देता है। मैं खुद को रसोई में ही जीवंत पाता हूँ। जब भी मेरे विद्यार्थी कुछ शिकायत करते हैं तो उन्हें मैं रसोई में भेज देता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है यूसुफ माजिद जी से आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। किसी के लिए भी अपने अंदर या नफरत, घृणा या वैसे नेगेटिव भावनाएं रखेंगे तो आपको पहले जलाएगा। सामने वाले को तो पता नहीं जलाया या न जलाया, लेकिन आपको जला देगा। कहते हैं ना कि अगर किसी एक लकीर खींच दी जाए, बचपन में ही हम लोग को ये बातें सिखाई जाती हैं, तो कहा जाता है कि आप इसे ना ही मिटाएंगे ना ही बढ़ाएंगे, लेकिन इससे बड़ी लकीर कैसे बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस लकीर के बगल में ही चाक लेके एक बड़ी लकीर खींच देते हैं। तो बस आप इतना सा करिए, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। कभी भी किसी भी कंपटीशन को परमानेंट दुश्मनी में या घृणा नफरत में ना लें। ये आपको खुद को ही जलाएगा या किसी के उन्नति पे भी कोई मतलब जैसे आपको ईर्ष्या हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी प्रयास करें, आप हो सकता है उनसे भी आगे पहुंच जाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।